हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चैप्टर 1 स्टार्ट किया था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंसी। उसमें हमने 4 वीडियोस बना रखे हैं आई थिंक। और अगर आप ये इंडस्ट्रियल सेक्टर देख रहे हैं तो इससे पहले के वीडियोस भी क्या करें, देख लें। इससे पहले हमने एग्रीकल्चर सेक्टर क्या किया, फिनिश किया। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। इतना बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर था, वो हमने क्या करा, फिनिश किया। एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने क्या रीजंस थे जिसकी वजह से स्टैग्नेशन हुआ। स्टैग्नेशन का मतलब स्लो ग्रोथ थी हमारे एग्रीकल्चर में। फिर लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है, किसने इसे लागू किया था, ठीक है। इसमें ज़मींदारी सिस्टम क्या होता है, वो सब हमने पढ़ा था। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है, ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। तो आफ्टर फिनिशिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर, अब हम अपना, मैंने कहा था कि हम क्या करना है, इसे पार्ट्स में करके डिवाइड करेंगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने अलग पार्ट में पढ़ा था। अब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को पढ़ेंगे, जिसमें क्या देखते हैं 5 पॉइंट्स में इंडस्ट्रियल सेक्टर फिनिश होगा। आज के में हम सिर्फ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को पढ़ेंगे। अगली वीडियो में इन दोनों को पढ़ेंगे, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। तो उसके अगले वीडियो हम लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी और लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। मतलब आगे की वीडियोस में दो दो टॉपिक्स को फिनिश करेंगे। आज के में हम सिर्फ एक टॉपिक फिनिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है और वीडियो भी लेंथी हो जाती है, इसीलिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट करके पढ़ेंगे इनको। तो चलिए पढ़ते हैं अपना, क्या चीज़ है इंडस्ट्रियल सेक्टर। सबसे पहले समझते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर होता क्या है। इंडिया वॉज नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है, मैं आपको बता दूं। जिसमें हमारी इंडस्ट्रीज़ काम करती हैं, जिसमें हमारे इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करती हैं। हमारी जो बिफोर द इंडिपेंडेंसी, मतलब हमारे जो बिफोर द कॉलोनियल रूल, जब हमारे पास कॉलोनियल रूल नहीं था तब हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस थी। कौन सी वाली, ये वाली हैंडीक्राफ्ट, ये जो दे रखा है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। ये क्या था, नाम से समझ में आया, हैंडी क्राफ्ट, हाथ से बुनाई जाने वाली चीज़ें जो थी हमारी इंडस्ट्री, इस टाइप की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस थी। बट आफ्टर द इन्वेशन ऑफ ब्रिटिशर्स, जब ब्रिटिशर्स आए, द इंडस्ट्रियल सेक्टर वेंट इनटू अ वेरी पुअर स्टेट। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये हमने पहले भी पढ़ा था इसमें, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा बहुत ज़्यादा बैक में चला गया था। हर चीज़ बैक में चली गई थी, एग्रीकल्चर भी सिस्टम भी बैक में चला गया था। एग्रीकल्चर सेक्टर भी बैक में चला गया था और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी अब हमारे क्या चला गया, बैक में चला गया। कब से, जब से इनका ब्रिटिशर का राज आया, हम पर रूल करने लगे। अब क्यों गया ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो उन्होंने काम करा वो करा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। चलो मैं आपको ना एक पॉइंट बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा, मैंने ये इंडस्ट्रीज लगा रखी हैं, ये समझ लो। पहले अगर ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन समझ रहे हैं ना, तो उससे पहले इंडस्ट्रियल क्या होता है ये समझ लेते हैं। यहीं पर छोटा सा पॉइंट बना देता हूँ, ये समझ लीजिए। ये हम क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, इंडस्ट्रीज़ बनाई, ठीक। इनमें से धुआं निकाल दिया हमने, इंडस्ट्रीज़ बनाई है, ठीक है। तो इस तरीके का हमारी कंट्री में अगर कोई काम हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, अपनी कंट्रीज में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन। बट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है कि जो भी ये है, ये इंडस्ट्रीज़ तो थी, अब हम इनको क्या कर रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं। हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज़ थी हमने क्या कर दिया, उन्हें ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके से हमारे देश की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी सबको क्या कर दिया, ब्रिटिशर्स ने ख़त्म कर दिया। तो इसी को बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रीज़ का ख़त्म कर देना डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है, और इंडस्ट्रीज़ को लगा देना इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है। तो इसमें वर्ड आता है डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। डिक्लाइन का मतलब कम हो जाना, ख़त्म कर देना, एक एक करके बहुत ज़्यादा एकदम लो लेवल पर पहुंच जाना, डिक्लाइन कर देना किस चीज़ को, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को। हमारा भारत हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस था, उसको इन्होंने क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर के अंदर पढ़ते हैं पॉइंट, कैसे कैसे उन्होंने इसको क्या किया, डिक्लाइन किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इन्होंने एक सिस्टम बनाया, उसके तहत सिस्टम के थ्रू क्या करा, इन्होंने हमारी इंडस्ट्री को और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, मतलब डिक्लाइन किया। सेकंड पॉइंट, द प्राइमरी मोटिव ऑफ ब्रिटिश रूल बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज टू फोल्ड स्ट्रैटेजी बोलते हैं इसे, टू फोल्ड स्ट्रैटेजी। तो जो हमारे डिक्लाइन करा हमारी इंडस्ट्रीज़ को, डी इंडस्ट्रियलाइज्ड किया हमारी इंडस्ट्रीज़ को, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को, इसके पीछे क्या मेन मोटिव क्या था, टू फोल्ड।
टू फोल्ड को भी समझेंगे, बस आप हाईलाइट कर लीजिए। टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स। थर्ड पॉइंट, जैसे टू फोल्ड स्ट्रेटजी में फर्स्ट पॉइंट है टू गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स, इंडिया से रॉ मटेरियल्स को बहुत ही सस्ते दाम पर ले जाना। बी पॉइंट, टू फोल्ड में चल रहा है, पॉइंट ए पॉइंट बी, टू फोल्ड है ना, इसका मतलब 2 पॉइंट्स। टू सेल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडियन मार्केट्स एट हायर प्राइसेस। अब यहाँ से रॉ मटेरियल ले गए, उसके बाद में उन्होंने क्या कर दिया, उनका फिनिश्ड गुड बना दिया। मतलब यहाँ से रॉ मटेरियल लेके गए, उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज में जा करके अपनी ही इंडस्ट्रीज से उन्होंने इसको क्या कर दिया, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद में हमारी मार्केट में ला करके, इंडिया में ला करके क्या कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं हायर प्राइसेस पर। आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे वो रॉ मटेरियल ले जा रहे हैं और फिर हमारी ही मार्केट में ला करके फिनिश गुड्स को बेच रहे हैं हाई रेट्स पर। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये भारत है, ये ब्रिटेन है। भारत से रॉ मटेरियल ले गए, कॉटन, सिल्क, आयरन ओर, इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ले गए यहाँ से रॉ मटेरियल। ये क्या है, एक्सपोर्ट कर लिया। फिर उन्होंने क्या करा, ये मशीन है, ये मशीन मान लीजिए आप, मशीन में डाल करके उन्होंने क्या करा, इसे फिनिश्ड गुड्स का प्रोडक्ट मतलब फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से। फिर इन्होंने इंपोर्ट कर दिया कहाँ, भारत मार्केट में, इंडिया की मार्केट्स में इसे इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पर आकर के यहाँ से ले गए तो लो रेट्स, चीपेस्ट प्राइस पर यहाँ से दे रहे हैं, हमारी इंडियन मार्केट में तो हाई प्राइस हो गया इनका। ये इनकी टू फोल्ड स्ट्रेटेजी थी, यहाँ से सस्ते सामान ले, सस्ती उस पर रेट पर ले जाना और यहाँ से महंगे रेट्स पर यहाँ पे सप्लाई करना इंडियन मार्केट्स में। रियल मीनिंग ऑफ टू फोल्ड स्ट्रेटेजी ये है। तो अगर आपके पेपर में इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है तो आपको पहले ये 5 पॉइंट लिखने हैं एज इट इज़, फिर आपको ये 2 पॉइंट डिफाइन करने हैं। उसके बाद में ये वाई तो मैंने आपको समझाने के लिए कर रखा है कि ये इंडस्ट्रियल सेक्टर डिक्लाइन क्यों हुआ। फिर फर्स्ट पॉइंट आपको डिक्लाइन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डालना है। एज इट इज़ आपको पॉइंट लिखने हैं पेपर में, इसमें कोई एडिटिंग नहीं करनी है। मैंने आपकी बुक से पूरी मेहनत करके बनाया है और आपकी जितनी भी बुक्स हैं, आप कई बुक्स को पढ़ोगे तब जा कर के ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिलेगी, लेकिन मैंने कई बुक्स को मिला करके इसमें इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 12th क्लास में आपके ये काम आ जाएगा पूरी तरह, 100% मार्क्स आएंगे अगर आप इस तरीके से नोट से पढ़ोगे तो। अब रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, अब रीजंस क्या क्या थे। सबसे पहला मतलब क्या कारण थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ जो थी हमारी डिक्लाइन हो रही थी। द मेन रीजंस फॉर डिक्लाइन इन इंडियाज़ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या होती है, इसको समझते हैं। देखो, डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव करना किसी में, टैरिफ मतलब टैक्स, और पॉलिसी किसी भी तरीके की पॉलिसी लेकर के आना, कोई भी एक नया आइडिया ले आना है, किसी भी तरीके की पॉलिसी लगा देना। तो इसको 3 बाइफरकेट कर लीजिएगा 3 पार्ट्स में। पहला, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। अब ये वाला जो है ना, ये पार्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या होता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। तो बाइफरकेट कर लीजिएगा इसे, मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया, इंडिया से, देखो यहाँ से, इंडिया से जो भी चीज़ आपको ये यहाँ से जो भी चीज़ आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे, इंडिया से अगर कोई चीज़ भेजनी है तो वो बिल्कुल ड्यूटी फ्री है। ड्यूटी फ्री मतलब टैक्स फ्री। सेकंड, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। अब अगर आप यहाँ से कोई भी फिनिश्ड गुड्स क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से फिनिश्ड गुड्स लेकर के जा रहे हैं कहाँ, भारत की मार्केट में, इंडिया में, तो बिल्कुल टैक्स फ्री, कोई टैक्स नहीं है उस पर। बट हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री से, मतलब अगर आप भारत से कोई चीज़ यहाँ पर लेकर के जा रहे हैं, अगर आप यहाँ की मार्केट से कोई चीज़ यहाँ पर बेचने के पर्पज़ से लेके जा रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा टैक्स हैवी देना पड़ेगा। मतलब इनकी आप स्ट्रेटेजी देख रहे हो, इंडियन मार्केट्स को कैसे डाउन करा कि रॉ मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो फ्री ऑफ टैक्स, यहाँ से आप फिनिश गुड्स ले सकते हो फ्री ऑफ टैक्स, लेकिन अपना सामान यहाँ बेचोगे ब्रिटेन में या यहाँ की मार्केट में तो आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो ये रीजंस थे किस चीज़ के, हमारे डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रियल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। तो हमने क्या पढ़ा आज, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है, इसमें कितने पॉइंट्स होते हैं,
मतलब कितने पॉइंट्स में हम इसे पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर को हमारे। इसके बाद में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से हमारी भारत जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था। फिर इन्वेजन हुआ ब्रिटिशर्स का, उन्होंने हम पर कैसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया हमारी हैंडीक्राफ्ट को। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज होता है, कैसे उन्होंने टू फोल्ड स्ट्रेटेजी अपनाई। टू फोल्ड स्ट्रेटेजी में एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कैसे कैसे किया वो हमने पढ़ा आज। रीजन्स क्या थे हमारी डिक्लाइन इंडस्ट्री होने के पीछे? 3 रीजन्स थे। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी में बाइफरकेट किया हमने। उसके बाद में ड्यूटी फ्री और हैवी ड्यूटी। हैवी ड्यूटी किस पर लगता था? जब हम भारत से ब्रिटेन अपने मार्केट को अपने किसको सामान को बेचते थे। और ड्यूटी फ्री कौन से थे? यहाँ से एक्सपोर्ट करो ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करो, ड्यूटी फ्री। ब्रिटेन से कोई चीज़ लेकर के आओ फिनिश गुड्स, तो वो भी ड्यूटी फ्री। तो ये रीजन्स थे हमारे किस चीज़ के? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के डिक्लाइनेशन के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किसे कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको पता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।